क्या पत्थर मार मार के सरकार गिरा दी। हमने तो इनसे वो एग्रीमेंट किया था पावर प्रोजेक्ट वापस कर दो, मगर लोगों ने तो काम ही नहीं करने दिया। यहाँ पे एक तरफ से इतने जश्न, इतना पैसा पब्लिसिटी पे, दूसरी तरफ से जेके बैंक को पैसा वापस नहीं, बिजली के खरीदने के लिए पैसा नहीं, मुलाजमों के लिए पेंशन नहीं, उनका जी प्रोविडेंट फंड उनको नहीं दे रहे हैं, ग्रेच्युटी उनको नहीं दे रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में आखिर चल क्या रहा है। और उसके ऊपर से एक ऑर्डर आता है कि जो भी मुलाजिम जितने भी हैं उनको प्रोटेस्ट करने का कोई हक नहीं, यानी उनको गैग ऑर्डर आता है। अगर कोई बदतरीन मिसाल है वो तो आज हमारी जो बिजली की हालात हैं इस साल के, मिनटों के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए चली जाती है। तो गाँव का हाल तो इससे भी बदतर है। जो हमारे कस्बे हैं, गाँव देहात है, वहाँ तो बिल्कुल बिजली का नामो निशान नहीं है। हम जानते हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद हमें जो पॉलिटिकली तो बिल्कुल हमको डिसएम्पावर किया गया, हमारे तमाम इख्तियारात जो हैं वो उस पर डाका डाला गया। मगर जिस तरह से पिछले 5 सालों में यहाँ के आम इंसान की ज़िंदगी को अजाब में डाला जा रहा है, जिस तरह कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसकी मेरे ख्याल में सबसे अगर कोई बदतरीन मिसाल है वो तो आज हमारी जो बिजली की हालात हैं इस साल के, मिनटों के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए चली जाती है। ये हाल है श्रीनगर का, सिटीज़ का। तो गांव का हाल तो इससे भी बदतर है। जो हमारे कस्बे हैं, गांव देहात है, वहाँ तो बिल्कुल बिजली का नामो निशान नहीं है। हम देखते हैं रोज़ जो हमारी यहाँ की जो सरकार है कोई ना कोई जो है सेलिब्रेशन करती रहती है, कोई ना कोई पब्लिसिटी होती है कि हमने यहाँ कितना अच्छा काम किया। अफसोस की बात तो ये भी है कि 2019 को 5 अगस्त को भी मनाया जाता है, जिस जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल बेइज्जत किया गया, उनको बिल्कुल जो है उनकी इख्तियार छीने गए। यूनियन टेरिटरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि आपको याद होगा जब पिछली सरकारें, ख़ासकर मुफ्ती साहब की जब सरकार थी, तो हमारे पास उस वक्त बिजली मुयस्सर नहीं थी, मगर हम गैस टरबाइन चलाते थे सर्दियों में ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को तकलीफ़ ना हो। आज बिजली अवेलेबल है, ग्रिड में अवेलेबल है, मगर जम्मू कश्मीर की सरकार, दिल्ली की सरकार जानबूझकर जम्मू कश्मीर के लोगों को, इस वक्त ख़ासकर वैली के लोगों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहती है, एक सज़ा देना चाहती है। वो बिजली खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए बिल्स हैं मेरे पास, इस पर स्टैंप लगा हुआ है। इनको बताया गया है कि भाई 8 दिन के अंदर आप बिजली फीस भर दो, नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। कोई बात करता है, मुझे किसी ने कहा कि हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे, तो SHO साहब आए, उन्होंने कहा मेरी नौकरी चली जाएगी अगर आप लोग यहाँ से खड़े नहीं हो जाओगे, अगर आप लोग यहाँ से हटोगे नहीं, मैं अपनी नौकरी तो बचाऊँगा, आप लोगों को PSA लगाऊँगा। तो ये हाल है इस वक्त, जिसको बार बार सेलिब्रेट किया जाता है, रोज़ कहा जाता है यहाँ हालात जो हैं बहुत अच्छे हैं। ये हमारी बिजली के हालात हैं। अब आइए हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे जो मुलाजिम हैं, उन बेचारों को जिनको पेंशन पिछले साल रिटायर हो गए, उनको पिछले 1 साल से अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। जो उससे पहले रिटायर हो गए उनको प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, जो उनका अपना हक है। और जो 5% DA का ऐलान किया लास्ट जुलाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लद्दाख वालों ने तो दे दिया, और जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को अभी तक वो भी नहीं मिला। और उसके ऊपर से एक ऑर्डर आता है कि जो भी मुलाजिम जितने भी हैं उनको प्रोटेस्ट करने का कोई हक नहीं, यानी उनको गैग ऑर्डर आ गया। तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आती है कि ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर लोगों को कितनी सज़ा देंगे ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने की, और कितनी सज़ा हमको देनी है लोगों ने, ये जो कम्युनल जमात आ गई है ऊपर, कितनी सज़ा देंगे। जितना पैसा ये पब्लिसिटी पे खर्च करते हैं, जितना पैसा ये रोज़ जो इनके ये जो होते हैं जश्न होते हैं, तो अगर वो पैसा ये बिजली ख़रीदने के लिए खर्च करें तो कम से कम इस सर्दी के महीनों में यहाँ के लोगों को बिजली तो नसीब हो, बिजली तो मिले। तो ये मुझे समझ नहीं आता है। एक तरफ से इतने जश्न, इतना पैसा पब्लिसिटी पे, दूसरी तरफ से जेके बैंक को पैसा वापस नहीं, बिजली के ख़रीदने के लिए पैसा नहीं, मुलाजमों के लिए पेंशन नहीं, उनका जी प्रोविडेंट फंड उनको नहीं दे रहे हैं, ग्रेच्युटी उनको नहीं दे रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये जम्मू कश्मीर में आखिर चल क्या रहा है। मेरा एक सवाल, जो आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस है यहाँ पे, ये चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, LG रूल हो या गवर्नर हो, हमेशा विंटर में ऐसे नहीं मत बोलो, ऐसे मत बोलो। हमने यहाँ गैस टरबाइन
हमने यहाँ 30-30, 40 मेरा पूरा सवाल हाँ, है। बताइए। हर सरकार ने यहाँ बिजली का बुरान खासकर विंटर को मैं देखने को मिला है, लेकिन आम कश्मीरी का परसेप्शन भी है और रियलिटी भी है कि हमारी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कोई पहल नहीं हो पाई कि हमारे पावर जो प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे एक कोशिश की जाए कि जो हम बाहर के लोगों को पावर देते हैं तो हम इस बुरान हमने पहल की थी ना, लोगों ने कर नहीं दी क्या? पत्थर मार मार के सरकार गिरा दी। हमने तो इनसे वो एग्रीमेंट किया था पावर प्रोजेक्ट वापस कर दो, मगर लोगों ने तो काम ही नहीं करने दिया। शुक्रिया।